नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रावण के महीना और बहुत ही पावन महीना, भक्तिमय महीना, भोलेनाथ का प्रिय महीना और साथ के साथ श्री हरि का भी प्रिय महीना माना जाता है। ये चातुर्मास इसी महीने से शुरू हो गया होता है। तो ये 4 महीने जो होते हैं श्री हरि को भी पसंद है, क्योंकि वो इस समय योग निद्रा में होते हैं और हमारी परीक्षा की घड़ियां शुरू कर देते हैं। लेकिन श्रावण के महीने में जन्म हुए लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यानी श्रावण का महीना जो है वो बहुत पवित्र महीना है, श्रवण नक्षत्र पर आधारित है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस महीने में वैसे तो बहुत ही प्यारा महीना होता है, बट आप कैसे होते हैं, आपका भाग्य कैसा होता है, आपको मिलता क्या है? और ऐसे लोग जो होते हैं श्रावण के महीने में जिनका जन्मदिन भी आता है, तो यानी ये पूरे महीने की बात हो रही है, किसी एक दिन की बात नहीं हो रही है। अब अगर हम इसी महीने की बात 2022 की करते हैं, तो ये श्रावण का महीना तो 14 तारीख से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक रहने वाला है। लेकिन ऐसे ही अगर के हम पूरे महीने की बात करते हैं तो 1 तिथि 2 तिथि वृद्धि या फिर क्षय तिथि के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़े से दिन चले जाते हैं। लेकिन काफी हद तक जो श्रावण का बीच का पोर्शन होता है वो काफी हद तक सेम ही सिमिलर ही रहता है। अब ऐसे महीने में अगर आपका जन्म होता है, आप अपने भाग्य के मामले में धनी होते हैं या निर्धनी होते हैं? आप खुश मिजाज होते हैं जो बहुत ही गुस्सैल होते हैं? आप शांत स्वभाव के होते हैं या उग्र स्वभाव के होते हैं? आपको धन मिलता है या निर्धन बने रहते हैं? आप खुशियां बटोरने जाते हैं तो खुशियां ही लेकर के आते हैं या कहीं ना कहीं पीछे संताप यानी दुख भी लेकर के चले आते हैं? या दुख कभी भी आपका पीछा नहीं करते हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं श्रावण के महीने में जन्म लेने वाले लोगों का तरीका, तौर तरीका, उनकी लक, उनका बिहेवियर वो कैसे होते हैं, उन्हें मिल क्या सकता है। और साथ में श्रावण के महीने में जन्म लिए हुए लोगों को क्या पूजा करनी चाहिए जरूर। यानी वैसे तो बहुत सारी पूजाएं आप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं कीजिए, लेकिन इसके अलावा एडिशन में भी कुछ चीजें आपको कर देनी चाहिए। कि श्रावण का महीना भोलेनाथ का महीना है, कैसे भोलेनाथ की ही आराधना करनी चाहिए अभी बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि ये व्यक्ति होते कैसे हैं। धर्म कर्म के होते हैं, क्योंकि इस महीने में जन्म लेने वाले लोग थोड़े से धर्म कर्म की तरफ उनका रुझान रहता है। ऐसा नहीं बिल्कुल नास्तिक नहीं होते कि पूजा को हाथ नहीं लगाएंगे, भगवान को देखेंगे तक नहीं, कभी धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ मंत्र चैंट कुछ नहीं करते, ऐसा नहीं होता। इनका झुकाव होता है पूजा भक्ति की तरफ। ये अच्छे भी होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा थोड़े से बल्कि मतलब बहुत ज्यादा स्किनी जो होते हैं ना, पतले ऐसे नहीं होते, थोड़े से हल्के से मोटे कहें या फिर बल्कि कहें। सबसे बड़ी बात इनकी क्वालिटी एक बताते हैं आपको कि ये बहुत जल्दी दूसरों को क्षमा कर देते हैं। गुस्सैल होते हैं, गुस्सा आता है इन्हें, जल्दी गुस्सा भी कर जाते हैं, लेकिन एक क्षमा भाव, एक दूसरे को माफ करने का भाव वैसे तो हर किसी में नहीं होता है। हाँ, लेकिन श्रावण के महीने में जो जन्म लेते हैं लोग, उनके अंदर जरूर होता है। और आपको मालूम है कि श्रावण का महीना जो है हमारे हिंदी कैलेंडर का 5वां महीना होता है। क्योंकि हमें हिंदी के महीनों के नाम भी पता होने चाहिए और हम सिर्फ इंग्लिश के हिसाब से ही अपनी तिथियों को, तरीकों को देखते रहते हैं। लेकिन हमें श्रावण के महीने का यानी श्रवण नक्षत्र का कंसर्न, श्रवण नक्षत्र, क्योंकि हर एक हिंदी कैलेंडर का जो हमारा मास है, महीना है, वो हर एक नक्षत्र पर आधारित है। तो श्रवण नक्षत्र पर आधारित है श्रावण का महीना। और ऐसे में ये लोग सुंदर भी होते हैं, क्षमा करने वाले भी होते हैं, पवित्र विचारों वाले भी होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, इनके शुद्ध विचार होते हैं। और साथ के साथ इनके जो फैसले होते हैं ये दिल से फैसले लेते हैं। ऐसे थोड़े से इमोशनल भी होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग से सोचा
यहाँ मेरा बेनिफिट है तो बस यही मेरे लिए अच्छा है, बाकी सारी चीजें अच्छी नहीं है। ये जो व्यक्ति होते हैं ये दिमाग से भी चलते हैं, लेकिन साथ के साथ ये दिल से भी चलते हैं, यानी इनका दिल भी अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है। तो कहते हैं दिल के जो फैसले होते हैं वहां कहीं ना कहीं रिश्तों को निभाने की गुंजाइश होती है। जो सिर्फ दिमाग से फैसले होते हैं वहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के वहां इमोशंस आपके काफी पीछे हो जाते हैं। तो ये दिमाग से सिर्फ नहीं, दिमाग से तो लेते ही हैं फैसले, क्योंकि अच्छे दिमाग वाले भी होते हैं, लेकिन साथ के साथ ये दिल के भी अच्छे होते हैं, ये दिल से भी फैसला लेते हैं। तो ये अच्छी चीज होती है कि जो व्यक्ति दिमाग और दिल दोनों को मिला करके फैसला लेता है वो अपने रिश्तों को भी कहीं ना कहीं बचा करके रखता है। बहुत ज्यादा मनी माइंडेड नहीं होते, यानी कि सिर्फ पैसा, अगर पैसा आया तो हर रिश्ता दूर है, पैसा आया तो सारे कोई आपके पास है, ये ऐसे नहीं होते। थोड़े से हट गए होते हैं। ये हटकर इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने दिमाग भी लगाया होता है और इन्होंने दिल भी लगाया होता है। तो दिमाग और दिल के बैलेंस से ये अपनी जिंदगी को चलाते हैं। कई बार ये थोड़े से इमोशनल होकर के बह जाते हैं, बट मैंने कहा ना दिल और दिमाग दो कुंजियां इनके पास हैं, तो दिमाग इन्हें संभाल भी लेता है। बह जाते हैं, थोड़ा सा लॉस कर लेते हैं अपना, बट उसके बाद दिमाग के फैसलों से ये संभल भी जाते हैं। तो ये एक फायदा इनका बहुत अच्छा होता है। अब ये बोलने में कैसे होते हैं? क्या सामने वाले को अपनी भाषा से छलनी करते हैं ये, या फिर सामने वाले का दिल जीत रहते हैं? क्या इनकी भाषा सामने वाले को पसंद आती है या नहीं, या इनकी भाषा सामने वाले को बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे जाती है? वाणी इनकी अगर हम बात करें तो इनकी वाणी अच्छी होती है। ये जब भी कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को अट्रैक्ट करते हैं, यानी सामने वाला इन्फ्लुएंस में आ जाता है, इनकी बात को सुनता है, तवज्जो देता है इनकी बात को, और इनकी बात अगर अच्छी हो तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल भी करते हैं। लेकिन कई बार ये बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा, क्योंकि किसी भी चीज का बैलेंस अच्छा होता है, एकदम शांत, एकदम उग्र, एकदम कुछ और, एकदम कुछ और, तो वो चीज जो टेम्परामेंट होता है वो कभी समय में नहीं आता। हाँ, ये कई बार शांत जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये किसी का भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। ये शांत होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने ऊपर वर्क करते हैं कि इनसे मिस्टेक कहाँ हो रही, ये सोचने का विचार लेकर के शांत होते हैं। तो ये शांत ये नहीं कि खामोश हो गया। कोई व्यक्ति कहते हैं ना, घर के अंदर एकदम बोलने वाला व्यक्ति खामोश हो जाए, नहीं गड़बड़ है जी, कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है और बहुत नेगेटिव चल रहा है। तो ऐसी चीजें इधर नहीं होती हैं। ये शांत होते हैं, बट ये किसी का नुकसान नहीं करते हैं। हाँ, कई बार इन्हें गुस्सा जब आता है, बहुत कम आता है इनको गुस्सा, जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं। मतलब अगर इनको महीने में तो 2 ही बार गुस्सा आता होगा, बट इन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। ये फंसी अड़ियल जिसे हम कहते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बैलेंस ही होते हैं, कभी नर्म तो कभी गर्म, कभी अच्छे तो कभी बुरे बनने लगते हैं, कभी शांत तो कभी उग्र। अपनी जिंदगी को ये बैलेंस कर लेते हैं। अच्छी क्वालिटीज होती हैं, लीडर अच्छे होते हैं, बैलेंस करने वाले होते हैं चीजें, लेकिन साथ के साथ अच्छे दिल के होते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए? अब इनकी एक क्वालिटी अच्छी है कि कहते हैं कि ये लोग जिस काम में हाथ डालते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं, लेकिन ये जिद्दीपन नहीं होता। कुछ लोग इसको जिद्दीपन मानते हैं, ये जिद्दीपन नहीं होता। ये एक कहते हैं ना, अपने मोरल को बना करके रख करके अपने आप को पुश करके किसी भी कार्य को कंप्लीट करने का सामर्थ्य रखते हैं। अब इन लोगों को करना क्या चाहिए कि जिनका जन्म इस समय होता है श्रावण के महीने में, तो इन्हें क्या चीजें ज्यादा करनी चाहिए? इन्हें अपनी एनर्जीज क्रिएट करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना ज्यादा करनी चाहिए, भोलेनाथ के परिवार की आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। इससे इनका जीवन
सुखमय होता है और इनके जीवन के सारे कष्ट जो होते हैं वो शांत होते हैं, इनको तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार करें, क्योंकि सावन के महीने की हर वीडियो बेहद खास है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।